प्यारे मेरे दोस्तों, जीके शर नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 12th का फिजिक्स में है, ठीक है, अध्याय 1 में है। समझना कि विद्युत क्षेत्र क्या है, किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 नंबर का आपको आ जाता है प्रश्न। तो इसको खेल में नहीं समझना है, इसको अच्छा से पढ़ लेना, समझ लेना, आपको दिमाग में हटा देंगे। तो समझो यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो समझो, देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए आवेश, देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश। तो मान लो धनावेश को रख रहे हैं, मान लिया कि क्यू धनावेश को रख रहे हैं, ठीक है। एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किए गए बल मान लेते हैं क्या, एफ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एफ। तो अनुभव किए गए, देखो क्या कर रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किए गए बल क्या कहलाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, देखो समझो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाते हैं, ई से। क्या से बाबू, ध्यान देना, ई से दर्शाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, समझ लो। कह रहा है कि कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक। तो उस किसी मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र है, यानी कहने का मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में, अब जहां पे इलेक्ट्रिक, जैसे कहने का मतलब करंट दे रहे हैं, ये मान लो कि विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र में अगर हम इस प्लस क्यू आवेश को रख रहे हैं, क्यू आवेश को रख रहे हैं, ध्यान देना क्या, तो इसमें जो बल का अनुभव होगा ना, मान लो कि इस बिंदु पर ओ पर वही जो है विद्युत क्षेत्र है, क्या है, सब विद्युत क्षेत्र है। तो इस विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश को रख रहे हैं, कहने का मतलब एकांक धनावेश को, धनावेश का मतलब प्लस धनावेश को रख रहे हैं। तो इसमें जो बल का अनुभव होगा ना, इस आवेश पर, इस जो आवेश है, इस आवेश पर जो बल का अनुभव होगा, कौची का, बल का जो अनुभव होगा ना, उसी को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्या समझाएं कि मान लो कि, फिर से समझा देते हैं कि मान लो कि एक ओ बिंदु एक केंद्र ले लिया, ठीक है। समझो यहाँ पे इस केंद्र पर रख दिए प्लस क्यू आवेश, यानी धन आवेश को रख दिए। ऐसे धन आवेश से निकलेगा करंट, क्या, करंट निकलेगा, यानी विद्युत क्षेत्र निकलेगा, विद्युत निकलेगा, तो क्षेत्र अपना फैलाएगा। तो समझो, जब इस पर धन आवेश को रखे हैं, तो इस पर देखो बल लगेगा, यानी किस पर बल लगेगा, तो ये आवेश पर बल का अनुभव होगा। तो इस आवेश पर बल का अनुभव होगा, तो क्या कहेंगे कि यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसी को परिभाषा में क्या कहते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किए गए बल क्या कहलाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं, क्या से, ई से। ई बराबर, देखो बल लग रहा है ना, तो बल को एफ, और आवेश, धन आवेश को क्या से दर्शाए हैं, क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट से दर्शाए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्यू नॉट की जगह पर क्या दे दें, क्यू दे दें, क्या दे दें, क्यू, तो कब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे ई बराबर एफ बट्टा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यानी एफ बट्टा क्यू हो जाएगा। जब यहाँ पे क्यू देंगे तो क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्यू नॉट देंगे तो क्यू नॉट होगा, समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ क्यू दे देते हैं, समझ लो, क्यू दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, क्यू दिए हैं तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है, समझना। अब चलते हैं इसका एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक, यानी मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, समझ लो। तो देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ध्यान देना, इसका बीमा कहे, क्या कहे, बीमा, कि बीमा क्या होता है, तो बीमा निकालेंगे। तो देखो बल का बीमा होता है ml टी के पावर -2,
अब कूलाम का बीमा होता है 80, क्या होता है 80, यानी आवेश का बीमा, आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम है, तो ये देखो आवेश का बीमा क्या होता है 80 होता है। तो जब ऊपर चल जाएगा तो इसका फाइनली बीमा क्या आ जाएगा, समझ लो, फाइनली बीमा आ जाएगा ML, देखो T, देखो यहाँ पे कुछ ना तो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -2 पहले से है, एक और माइनस हो जाएगा यानी -3 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे A है तो कुछ ना तो 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। यानी कह सकता है विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होगा, MLT के पावर -3 A के पावर -1, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा A प्राप्त हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को से दर्शाते हैं तो E से E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। अगर आप इसे, अगर यहाँ पे हम फिर से बता देते हैं कि अगर यहाँ पे आप Q0 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर F/ क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। समझ गया, तो यहाँ पे Q से दर्शाते हैं इसीलिए यहाँ पे रन दो, इसी से दर्शा देते हैं। ठीक है, समझ लिया क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस बिंदु O, अब इस पर +Q आवेश, धन आवेश रख दिए। ठीक है, क्या रख दिए, धन आवेश। और यहाँ से कुछ दूरी पर, क्या कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ से R दूरी पर, क्या दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। समझ लो क्या कह रहा है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझना कि बिंदु मान ले, यहाँ ले लिए बिंदु, तो यहाँ पे बिंदु का नाम दे दिए कि O बिंदु है, O बिंदु पर +Q आवेश ले लिए। और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिए। इस P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते। क्या रख दे, Q0। ठीक है, अब समझो जिस पर, इसी पर क्या लगेगा, इसी P बिंदु पर लगेगा क्या, बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, इसी P बिंदु पर बल लगेगा। तब बल जो लगेगा, इसी P बिंदु पर बल लगेगा, तो इसी में क्या, इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कह रहा है क्या, किस बिंदु आवेश के कारण, क्या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया कि बिंदु O ले लिए, इस पर +Q आवेश रख दिए, और इसके से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिए, और इस पर क्या, तब परीक्षण आवेश Q0 रख दिए। अब इस P बिंदु पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो बल लग रहा है कौची कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण ही लग रहा है, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब इसी पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस चीज को लिखना है, कैसे लिखना है, सुनो, लिखना है कि माना कि O बिंदु पर +Q आवेश स्थित है। समझना, माना कि O बिंदु पर +Q आवेश स्थित है, जो परावैद्युत में स्थित है। ये जो है ना बाबू, परावैद्युत में स्थित है। समझना, क्या कहें कि माना कि O बिंदु पर +Q आवेश स्थित है, जो परावैद्युत में स्थित है। क्या है, स्थित है। समझना, अब समझना क्या, तो परावैद्युत में स्थित है तो इसका परावैद्युतांक तो होगा ना। तो मान लेना है क्या, कि जिसका परावैद्युतांक क्या है, तब K है। क्या है, K है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु, ध्यान दो, बिंदु O से R दूरी पर क्या, बिंदु O से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, एक बिंदु
एक बिंदु P स्थित है, क्या है, P है, डायरेक्ट P है, ठीक। समझना क्या बोल रहे हैं कि माना कि वो बिंदु, देखो माना कि वो बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, जो परावैद्युत में है, जो कौची में है, परावैद्युत में स्थित है, जिसका परावैद्युतांक क्या मान लिए, जिसका परावैद्युतांक K मान लिए, क्या मान लिए, K है। अब बिंदु O से, देखो बिंदु O से R दूरी पर, कौची पर बाबू, R दूरी पर, R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु, देखो बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, समझ लो। अब ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो समझो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, से समझो। E बराबर होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर F बट्टा Q नॉट होता है। Q नॉट कब होगा, देखो Q नॉट क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे परीक्षण आवेश Q रखे हैं, इसीलिए नीचे क्या रख दिए, Q नॉट। अगर यहाँ पे खाली Q रखते तो यहाँ पे क्या रखते, खाली Q। अगर यहाँ पे Q रखते तो यहाँ पे क्या रखते, खाली Q रखते, तो यहाँ पे Q नॉट परीक्षण आवेश रखे हैं, इसलिए Q नॉट रखते हैं, समझ लेना, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, अब चलेंगे कूलाम के नियम से, क्या से, कूलाम के नियम से, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से चलेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम क्या कहता है, कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर करता है। देखो क्या कर रहे हैं, कूलाम के नियम से क्या बोल रहे हैं, कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर होता है। तो समझेंगे यहाँ पे, समझो F बराबर, ठीक है, तो F बराबर, अब देखो F का मान रखेंगे, F बराबर पहले है तो F बराबर, ठीक, और 1/4 पाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह पर क्या है, तो Q है, और Q2 के जगह पर क्या है, तो Q2 के जगह पर क्या है, Q नॉट है, ठीक है। अब बट्टा दूरी के जगह पर क्या है, R है, तो R के स्क्वायर हो जाएगा, F बराबर मिल गया। अब देखो यहाँ पे समझना, अब समीकरण फर्स्ट में मान लो कि क्या, F का मान रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में F का मान रखने पर, तो देखो ये F है, समीकरण नहीं है, E बराबर क्या है, E बराबर है F बट्टा क्या, Q नॉट है। F का मान कितना आया है, तो देखो F का मान आ गया है 1 बट्टा, समझ लो F का मान क्या आया है, तो F का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बट्टा R स्क्वायर। अब बट्टा में क्या है, Q नॉट है, इसका F का मान लिखे, F का मान कितना है, देखो F बराबर इतना है, तो F बराबर F के जगह पर इतना लिख दिए। अब बट्टा में Q नॉट है, तब बट्टा में Q नॉट। अब Q नॉट से देखो, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बच जाएगा आपको E बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुआ। चूंकि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं, समझ लो, चूंकि कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर कितना मान लिख सकते हैं, तो 9.0 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन लिख सकते हैं।
तो इसके जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 9.0 गुना 10 के पावर 9 क्यू इन बटा r स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना।